डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द विड्थ ए ऑफ ईच स्लिट टू बी ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी विदिन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द स्लिट पैटर्न। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन, पहले हम डबल स्लिट पैटर्न देख रहे हैं, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में जाते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ये दो स्लिट्स हैं ऐसे, और ये स्क्रीन है, ये कैपिटल डी है। अच्छा, इस स्लिट की जो विड्थ है वो ए है, विड्थ ऑफ स्लिट ए, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो भी ए है। ठीक है, लेकिन जो प्लेट इन दोनों स्लिट्स S1 S2 की जो स्लिट सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। पहली बात तो ये समझो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखो इस जगह पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर सेकंड ऑल्टरनेट बनती है वैसे ब्राइट डार्क, लेकिन मैं केवल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसने 8 मैक्सिमा कहा है। तो सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, ये सेकेंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, और ये फोर्थ ब्राइट। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्राइट दोनों तरफ बनती हैं बेटा स्क्रीन के। ये 8 ब्राइट फ्रिंज बन रही है आपकी, ऐसा उसमें क्वेश्चन बोला है, ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। ठीक है ना, तो 8 मैक्सिमा। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 8 बीटा हो गया। बीटा फ्रिंज विड्थ है, बीटा की जो वैल्यू होती है इंटरफ्रेंस में जो बीटा होता है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ये 8 बीटा क्यों है सर? तो एक बात बताओ, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये आपका फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो ये सेपरेशन x4 हो गई। हमें फॉर्मूला मालूम होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये एक्सन क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन एंड nth ब्राइट फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 4, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं, तो x4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 लैम्डा डी अपॉन डी। और देखो ये बीटा होता है तो ये 4 बीटा हो गया ना, तो सोचो ये 4 बीटा, तो इधर भी ये 4 बीटा होना चाहिए, तो टोटल 8 बीटा डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अच्छा 8 पाई क्यों कहा? क्योंकि 8 मैक्सिमा वर्ड यूज़ किया उसने। यंग में तो ये कहानी हो गई। ठीक है, और फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अगर देखें, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कह दो सिंगल स्लिट का, अगर उसमें चले जाएं, अगर हम एक सिंगल स्लिट लें, ये जिसकी विड्थ ए है, स्क्रीन बना लें वही कैपिटल डी दूरी पर, तो इस जगह पे जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ये फर्स्ट डार्क बनती है, इधर भी फर्स्ट डार्क बनती है, और इसके बीच में जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है, ये बन जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसे ग्राफ बना लिया मैंने थोड़ी, ये और ये होती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बीटा 0 बोल लेता हूँ डिफ्रैक्शन में, है ना। अब इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, विड्थ ऑफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपकी बीटा नॉट, डिफ्रैक्शन में है बेटा, ये डिफ्रैक्शन लिख रखा है ऊपर, ये होता है 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए होता है, क्योंकि विड्थ ऑफ स्लिट लेते हैं इसमें, है ना ये। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है जानते हो? क्वेश्चन की डिमांड है कि व्हाट शुड द विड्थ ए ऑफ ईच स्लिट टू बी ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विदिन। ये 8 मैक्सिमा जो बनने हैं डबल स्लिट के विदिन होते हैं सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द स्लिट पैटर्न। विदिन मतलब अंदर। तो जानते हो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 8 इंटरफ्रेंस के जो 8 मैक्सिमा हैं वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर बनते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ ऐसे समझाने के लिए बना दूँ कि ये आपका बन गया कौन सा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला, इस तरह से ये वाला मैंने यहाँ बना दिया, तो ये आपकी ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये बीटा नॉट है,
ये डिफ्रैक्शन की हो गई, तो ये इंटरफेरेंस की हो गई। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें 8 इंटरफेरेंस के 8 मैक्सिमा बन जाते हैं इंटरफेरेंस के, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो बीटा नॉट किसके बराबर हुआ? क्वेश्चन में गिवन है ये वाली लाइन कि जो बीटा नॉट है मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो 8 बीटा के बराबर है। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। बीटा नॉट की वैल्यू कितनी? 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए, और 8 बीटा की वैल्यू कितनी? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा डी से लैम्डा टी कट गया, यहाँ से 2 से ये 4 बार कट गया, तो इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं 4a बराबर d। तो a बराबर हो गया d/4। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, बस केवल खत्म। तो हम क्वेश्चन में ये आंसर लिख सकते हैं 10 करके, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। 10 द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, विड्थ ऑफ ईच स्लिट that means A will be 1/4, 1/4 ही तो ये 1/4, 1/4 द स्लिट सेपरेशन ऑफ स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।